जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। राजस्थान में जब से नए 19 जिलों की घोषणा हुई तब से सुजानगढ़, जिसकी मांग जिला बनाने की वर्षों वर्ष पुरानी थी, और उस मांग को पूरा न होने से सुजानगढ़ वासी निराश हो गए, मायूस हो गए और ज़ोरदार आंदोलन सुजानगढ़ में शुरू हो गया। पिछले 10 से आज 11वां दिन हो चुका है, लगातार ज़ोरदार आंदोलन सुजानगढ़ में चल रहा है। 7 दिन तक लगातार हाईवे जाम रहे और ज़ोरदार हज़ारों की संख्या में मोहल्ले से, अलग अलग संगठनों से लगातार लोग धरना स्थल पर पहुंचकर एक ही मांग दोहरा रहे थे, सुजानगढ़ सुजला को जल्द से जल्द जिला बनाया जाए। और अब ये पुराना बस स्टैंड पर पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। 5 दिन तक लगातार सुजानगढ़ के बाज़ार बंद रहे, 2 दिन कुछ घंटों के लिए बाज़ार खुले और फिर से बाज़ार बंद हो गए। इस तरह की एक मांग यहाँ पर लगातार चल रही है। और फिर CMO के द्वारा मैसेज किया गया कि वो बात करना चाहते हैं, नए सिरे से बात होगी, सुजानगढ़ जिला बनाने का पक्ष वो रखवाना चाहते हैं। तो जनहित संघर्ष मोर्चा, जिसके नेतृत्व में यह लगातार आंदोलन चल रहा था, उन्हें जयपुर बुलाया गया और आज वो विशेष दिन आ चुका है। सुबह सुबह मैं भी पुराना बस स्टैंड पहुंच चुका हूं, जहां पर ये अभी धरना स्थली है और अभी रवानगी होने वाली है, जिसमें सुजानगढ़ से भी जनहित संघर्ष मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जाएंगे और साथ ही साथ और अन्य लोग भी, सुजानगढ़ के कौन कौन लोग जाने वाले हैं। लाडनू से भी एक दल जाएगा, सांडवा, कातर, बिदासर, छापर से भी, सालासर से भी दल जाएगा और इस तरह से पूरे सुजला अंचल के नेतृत्व में कई लोग अलग अलग रूप में यहाँ CMO जयपुर जाकर अपना पक्ष रखेंगे। कि स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है लाडनू और सुजानगढ़ के लोगों के द्वारा एक दूसरे का, और एक दूसरे को बल प्रदान किया जा रहा है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि पूरी तैयारियों के साथ प्रतिनिधि मंडल जो है वो जयपुर के लिए रवाना हो रहा है और सभी सुजानगढ़ लाडनू के स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। पहले लाडनू के जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा उनका स्वागत किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। बनाना होगा, बनाना होगा, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। साथियों, अपने और भी टीम आ रही है, अपने जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष महोदय पहुंचने वाले हैं और अपने साथ रामनारायण जी लुलानिया जी पहुंच रहे हैं, जगदेव जी बेड़ा पहुंच रहे हैं। साथियों, उनका अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। सुजानगढ़ सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर जो धरना और प्रदर्शन लगातार चला है, उसके बाद में प्रशासन झुका और प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया और प्रतिनिधि मंडल आज जयपुर के लिए रवाना हो रहा है। आज वो खास दिन आ चुका है और इस दिन में एक और ख़ास बात आ चुकी है कि जो सुजानगढ़ में जो ज़ोरदार आंदोलन चल रहा था उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ जो कहीं महसूस की जा रही थी कि सुजला का ला के जो प्रतिनिधि मंडल है वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज बल्कि कल से ही लगातार साथ में आ चुका है और लाडनू के जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी साथ में जा रहा है, जसवंतगढ़ से भी जा रहा है और सांडवा, कातर, सालासर सब जगह से प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि सुजला जो एक साथ मुट्ठी बंद करके, जब हम मुट्ठी बंद करके जो ताकत लगती है वो ताकत काम आती है। लाडनू से मेरे साथ में सबसे पहले उनसे बातचीत करूँगा कि किस तरह से सुजला एक मुट्ठी, एक ताकत के साथ अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर जयपुर जा रहा है। स्वागत। सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा नाम जयराम बुर्डक है, मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ लाडनू में और जिला परिषद सदस्य भी हूँ। हमारे यहाँ की जाट महासभा का अध्यक्ष भी हूँ, तहसील अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले जिला बनने की प्रक्रिया राजस्थान में शुरू हुई तो रामलुबा समिति का गठन किया गया राजस्थान सरकार ने। उसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर निर्धारित था, SDM और कलेक्टर के मार्फत मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा था और बाद में मेरे को बुलाया गया, खुद वहाँ उपस्थित भी हुआ। ये चीज़ रामलुबा समिति के रिकॉर्ड में कायम है और हम धोखा यहाँ खा गए। हमें पूरा विश्वास था सबसे पहले कोई जिला बनेगा तो सुजला बनेगा और इसलिए यहाँ के शांतिप्रिय लोग इस बात के इंतजार में थे। अगर हम भी दूसरों की तरह हल्ला मचाते तो हो सकता है हमारा सुजला जिले का नाम सबसे पहले आता। अब भी हमें पूरा विश्वास है
अब तन मन धन से सारे तीनों कस्बों के लोग जागे हैं, तीनों कस्बों के लोग इसके लिए प्रयासरत है और हमें 100% विश्वास है कि सुजला जिला अवश्य बनेगा। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और जियोग्राफी के हिसाब से देखें तो भी सुजानगढ़ का तो अधिकार बनता है, क्योंकि सुजानगढ़ तहसील की सीमा ठेठ लाडू नागौर शहर को जाके छूती है, इसलिए सुजानगढ़ को तो जिला बनाने का ज्योग्राफी के हिसाब से भी बनता है। इसी तरह लाडू के साथ हमेशा अन्याय हुआ, विकास से वंचित इसलिए रहा कि नागौर जिले के एक कोने में पड़ा हुआ था, इधर किसी का ध्यान नहीं जाता था, इसलिए हर जगह लाडू को पिछड़ना पड़ता था। आज अगर ये तीनों कस्बे मिला के जिला बनता है तो इससे बढ़िया यहाँ की जनता के लिए दूसरा कोई वरदान नहीं हो सकता। ये मेरा निवेदन है। बिल्कुल, सुजानगढ़ की प्रतिनिधिमंडल द्वारा किस तरह तैयारी है मैंने रात को बताई थी और लाडनू से मैंने बातचीत करवाई और जसवंतगढ़ से भी ये देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर थोड़ा परिचय बताएं पहले। मेरा नाम नंदकिशोर स्वामी है। हाँ, थोड़ा बताएं किस तरह की तैयारी आपकी, क्योंकि जो एक माना जा रहा था अब तो एक मुट्ठी पूरी बंद हो चुकी है, यानी ताकत तो अब कई गुना हो चुकी है सुजला जिले मांग की। तैयारी जिला लेने की है, इससे बड़ी तैयारी और क्या हो सकती है। बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रखेंगे। पूरी तैयारी के साथ में हम प्रशासन से मांग करते हैं और हमारी मांग ऐतिहासिक और जायज़ है। यदि मांग को नहीं सुना जाएगा तो ये आंदोलन, बड़ा आंदोलन, व्रत आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, जब तक जिला नहीं बनेगा आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहेंगे मुश्ताक जी, लाडनू से टीम लेकर पहुंचे हैं और किस तरह की भावना लाडनू के लोगों में इस वक्त? देखो, भावना तो बहुत अच्छी है लोगों की कि सुजला जिला बने, जिनमें सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू और आसपास की जो तहसीलें, ग्राम पंचायतें हैं, उन सबको जोड़ करके सुजला जिला बनाया जाए। और हम पिछले 25 सालों से सुजला जिले की मांग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आज हमारा प्रतिनिधिमंडल जो सीएम के प्रमुख शासन सचिव है उनसे मुलाकात करेंगे और हम मजबूत पक्ष रखेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो कल लाडनू से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आज जो पक्ष आप रखने वाले हैं तो किन बिंदुओं पे आपकी तैयारी है? देखो, बिंदु तो ये है कि एक तो पर्यटन के क्षेत्र से महत्वपूर्ण स्थान है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है और धार्मिक स्थान से भी है और आबादी के हिसाब से भी, और एक ये जो शिक्षा जगत है उसके हिसाब से भी ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। तीनों महत्वपूर्ण स्थान है और सरकार को हमारी जो वाजिब मांग है ये स्वीकार करनी चाहिए। बिल्कुल, और तीनों शहरों की जो नज़दीकी है वो भी बहुत ही नज़दीक शहर हैं। लाडनू से जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हुए हैं उनसे हम परिचय करते हैं और किस तरह का जज्बा आज वो लेकर जा रहे हैं, पक्ष किस तरह से रखने वाले हैं, परिचय बताएं थोड़ा पहले। मेरा नाम हरीश मेरडा एडवोकेट है। मैं सामाजिक संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ, लेकिन मैं वो बात नहीं करूँगा। मैं अपने सुजला अंचल की जिले की मांग पर बात करता हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से सुजानगढ़ में आंदोलन चल रहा है, उग्र आंदोलन चल रहा है। लाडनूवासी भी साथ में थे, लेकिन कुछ कारणों से या कुछ वजह के कारण लाडनूवासी नहीं साथ में। लेकिन कल से हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम से और मांग की है हमारे सुजला अंचल को जल्द से जल्द जिला घोषित किया जाए और हमने सुजला जिला बनाओ एक संघर्ष समिति का गठन किया है और कल से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और सरकार से यही मांग करेंगे कि जब तक आप सुजला को जिला घोषित नहीं करोगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और हमारी मांग जायज़ है। आज अगर बात करें तो सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले की लास्ट तहसील, लाडनू नागौर जिले की लास्ट तहसील, ये दोनों तहसीलें हैं वो जिले के लायक है, सुजला अंचल की जिले की लायक है। आज दूरी की बात करें तो सुजानगढ़ वासियों को चूरू कितनी दूर जाना पड़ता है, कातर तेंदे से नोडिया। और अगर नागौर जिले की बात करें तो तंवरा, लोडसर, हुसैनपुरा, आपके मीठड़ी, मारवाड़ कितनी दूरी पे है। अगर इन क्षेत्र वासियों को अगर जिले की सुजला जिले के रूप में अगर सौगात मिले तो हमारे लिए बहुत भलाई का काम होगा और 4 किलोमीटर के दायरे में, 8 किलोमीटर के दायरे में, 15 किलोमीटर के दायरे में सभी क्षेत्रवासियों को जिले की सौगात मिले। हम कह सकते हैं कि अब एक राय और एक मुट्ठी ताकत। बिल्कुल, सुजला अंचल के सभी लोग संगठित हो गए हैं और जिले के लिए हमारी मांग जायज़ है और लेकर रहेंगे। जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राम कुमार जी मेघवाल और जनहित संघर्ष मोर्चा के जो सभी कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और ये मांग अब राम कुमार जी, वैसे तो हमने रात को ही पूरी आपकी तैयारी की, हमने बातचीत की है, लोगों को बताया है, लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि शायद ये कहूंगा कि अब एक मुट्ठी ताकत हो चुकी है। मतलब जो अंगुलियां अलग अलग ताकत झोंक रही थी अब एक साथ आकर ताकत झोंकेगी, तो निश्चित ही बल कई गुना बढ़ गया है इस आंदोलन का। हाँ बिल्कुल है। कल से आज से लाडनू में धरना शुरू हो रहा है निश्चित काल के लिए। लाडनू के अंदर जो थोड़ी सी मनमुटाव था या लाडनू के लोग जो साथ नहीं दे रहे थे, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कोई सामाजिक कारण हो सकते हैं, लेकिन कल से जिस तरीके से लाडनू के सर्व समाज के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है सुजला जिला को लेकर के और आज वो धरने पे बैठ रहे हैं,
तो ऐसा लग रहा है कि दो भाई एक जगह हुए हैं, जिनकी सारी की सारी एक जैसी परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और पहनावा, खान पान, वेशभूषा सारी की सारी एक जैसी है। लेकिन चाहे वो कोई भी कांड रहे हों जो अलग अलग थे, उनको चाहे लड़ा के रखा हो, राजनीतिक स्थितियों ने लड़ा के रखा हो या कोई और कांड रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से दोनों भाई एक हुए हैं, और आपको पता है, मैंने रात ही बताया था आपको, जब दो भाई जब एक होते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता। वो हम जीतने के लिए आज जयपुर जा रहे हैं और पूरी मजबूती से अपना मजबूती के साथ पक्ष रखेंगे। जो हमारा सुजानगढ़ जिला बनने की जो योग्यताएं हैं वो राजस्थान सरकार के अंदर रखेंगे, क्योंकि सुजानगढ़ जो आज़ादी से पहले जिला था और सुजानगढ़ उस समय भी सरदार सर तक नेतृत्व करता था, और आज भी यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो सिस्टम है, और सही बात ये यहाँ तो कलेक्टर एसपी बैठने हैं और तो सारी सिस्टम है, एक बार कलेक्टर एसपी बैठा दो, बस दो ही तो विभाग लाने। और जो जिले बनाए हैं इन्होंने, वहाँ तो सारी की सारी व्यवस्था करनी, पंचायत से नगर पालिका क्रमोन्नत किया, नगर पालिका से उसको तहसील बनाया, फिर अचानक जिला बना दिया, वहाँ तो सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ हमारी इतना खर्चा भी नहीं आएगा, और जिला घोषित कर दो, मैं घोषणा कर दूंगा, सुजानगढ़ की जनता दे देगी। मतलब मैं खिले हुए चेहरे आज देख रहा हूँ, क्योंकि इतने दिनों से आंदोलन चल रहे हैं और उस आंदोलन में आपके चेहरे आंदोलनरत दिखाई देते थे, संघर्षरत दिखाई देते, आज कुछ यूँ हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही जोश भरा हुआ है। क्यों? निश्चित रूप से जब हमारे साथ इतना शानदार सुजानगढ़ की जनता आंदोलन कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमारे लाडनू के साथी हमारे साथ जुड़ गए, अब हमें निश्चित रूप से 100% ये हमें लग गया कि अब सुजला जिला बनेगा। कोई नहीं रोक सकता सुजला जिला बनने को, अब तो बन के ही रहेगा। इतना लाडनू जसवंतगढ़ के जो साथी हमारे साथ आ गए हैं, तो हमारे खुशियाँ, सारी थकान जो आंदोलन में थकान हुई थी वो सारी खत्म हो चुकी है, और हम तो अब जीत के किनारे हैं। जैसे ही साथी आए, आज हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई और हमारी संवेदनाएं कहने लग गई कि आपका जिला बन गया, सुजला जिला बन चुका है। अब सिर्फ घोषणाएं मात्र औपचारिकता रही है और सर सुजला जिला बन चुका है। सुजानगढ़ से प्रतिनिधि मंडल पूरी ताकत और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। आप कहाँ से सर? मैं कातर से आया हूँ। अलग अलग जगह से, हर जगह से प्रतिनिधि मंडल है। आपका नाम? रामचंद्र लेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात से आगाह कराना चाहूँगा कि कातर और लालगढ़ की दूरी चूरू से 160 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। एक सामान्य आदमी को 160 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके और अपने जिला हेडक्वार्टर पर पहुंचना पड़ता है। वहां से ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे साधन भी नहीं है। तो सरकार से हम पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहेंगे कि जब आपने इतनी बड़ी संख्या में जिले बनाए हैं, तो क्यों नहीं आप सुजानगढ़ को भी जिले की सौगात दे करके और यहाँ की जनता को लाभान्वित करें। बिल्कुल। आप कहाँ से सर? बीदासर से जयप्रकाश बेंगाणी। बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, जुड़े रहते हैं। और बीदासर से भी प्रतिनिधित्व जरूरी है, क्योंकि एक तहसील है बीदासर भी। तो किस तैयारी के साथ है सर? हम जो सरकार का जो निमंत्रण आया हुआ है उस हिसाब से हम जयपुर जा रहे हैं, और हमारा अगर जिला नहीं बना तो हम ये विरोध जारी रखेंगे, और हमको नया जिला नहीं मांग रहे हैं। हमारा आज़ादी से पूर्व ये जिला था रियासतकालीन में, हम तो वो खोया हुआ हमारा जिला मांग रहे हैं, और ये किसी भी रास्ते से देंगे, सरकार उस रास्ते से लेने को तैयार है, और हमारी जनता है वो एकजुट है, और हम जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम सभी एक हैं। और आज हमें ये भी खुशी है हमारे लाडनू के जो साथी और लाडनू का जो समर्थन उनको मिला था डिडवाना को, वो आज हमें पुनः मिल गए हैं। हमारे भाई बंद हमारे साथ आ गए हैं। अभी हम जयपुर साथ में कूच कर रहे हैं। बीदासर तो पहले दिन से ही आंदोलित था, वहाँ खुद चक्का जाम चल रहा था सर। हाँ, हमारे वहाँ बराबर संघर्ष मोर्चा के निर्देशानुसार बराबर, मतलब कुछ युवाओं ने तो टंकी में चढ़ गया, मतलब हाँ, भावनात्मक मतलब जिले की मांग को लेकर के, और वहाँ बीदासर में आज भी भारी जागृति है, सब भारी जागृति है, और निश्चय ही सफलता मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से जो प्रतिनिधि मंडल है वो रवानगी की तैयारी में है। और ये देखिए पूरी तैयारी के साथ प्रतिनिधि मंडल जो सुजानगढ़ सुजला क्षेत्र के अलग अलग जगहों से प्रतिनिधित्व करते हुए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सुजला जिला की मांग रखने वाले हैं। और मैं कह रहा हूँ पूरे सुजला अंचल के हर जगह से प्रतिनिधि मंडल साथ में जा रहा है, जो जयपुर में अपनी मांग को पक्ष रखेगा कि क्यों सुजानगढ़ सुजला जिला ज़रूरी है और क्यों कहाँ पर कमी छूट गई है, वो पूरा पक्ष रखेंगे। आप कहाँ से सर? छापर से। छापर से। शुभ नाम सर? महावीर खटेक, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका छापर। बिल्कुल, पूर्व चेयरमैन साहब साथ में जा रहे हैं। सर किस तरह से पक्ष रखेंगे, कितनी मजबूत मांग मानते हैं सर? मजबूत मान तो जिला तो सुजानगढ़ बनने लायक था, लेकिन अब इन्होंने क्यों नहीं बनाया। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि भी जिला बनाए,
और जिला बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। और आगे अगर इन्होंने भाई मांग नहीं स्वीकार की तो आगे और आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो। बिल्कुल, हर जगह से प्रतिनिधिमंडल आया है। क्या कहेंगे कि आज क्या उम्मीद रहेगी? भाई उम्मीद तो है कि जिला घोषणा हो जानी चाहिए, हिसाब से तो आज ही हो जानी चाहिए। करवा के घोषणा करवा के लाएंगे। भाई पिछले कितने दिनों से सुजानगढ़ की जनता ने, सुजानगढ़ के बाजार ने पिछले 5 दिनों से बाजार भी कंटिन्यू बंद था और सुजानगढ़ की जनता भी सड़कों पे थी और सड़कें भी बंद थी। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिले की घोषणा नहीं करना भाई दुर्भाग्य की बात है कि जनता को इतना दुख होने के बावजूद भी इन्होंने घोषणा नहीं की। और अभी इन्होंने आज बुलाया हुआ है, देखो आज क्या करते हैं, लेकिन हिसाब से घोषणा हो जानी चाहिए। और प्रतिनिधिमंडल में युवा शक्ति भी साथ में है और हर उम्र वर्ग के लोग साथ में हैं। और ये देखिए युवा शक्ति मेरे साथ में है जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वैसे छापर से मूल रूप से हैं आप। क्या कहेंगे सर, युवाओं की किस तरह से डिमांड है और किस तरह से आप अपना पक्ष रखेंगे? देखो, पूरे युवाओं की जितने भी सुजानगढ़ तहसील के और आसपास के तहसील के जो भी युवा है वो सभी चाहते हैं कि सुजानगढ़ जिला बने। और सुजानगढ़ के जिला इसलिए बनाने चाहते हैं क्योंकि सुजानगढ़ जिला बनने के लिए सारे मापदंड पूरे करता है। और सुजानगढ़ के अंदर 3 तहसीलें आती है और सुजानगढ़ के अंदर सालासर बालाजी का धाम आता है, हमारे छापर में बैरने आता है और जनसंख्या भी सुजानगढ़ जनसंख्या में भी पूरी करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुजानगढ़ को मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द जिला बनाएं। अगर जिला नहीं बनाते हैं तो हम मजबूती से सुजानगढ़ को जिला बनाने की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, चाहे जयपुर में हमें लड़ाई लड़नी पड़े या कहीं पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेंगे। पूरा सुजानगढ़ क्षेत्र में जहाँ सुजानगढ़ शहर तहसील है वहीं लाडनू शहर तहसील है, बिदासर शहर तहसील है और सांडवा, लालगढ़, कातर, सालासर जैसी उप तहसीलें हैं जो कि जल्द ही जिला बनेगी। यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सुजला क्षेत्र जो जिला की मांग को मजबूती से रखने जा रहा है। जयपुर जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल तैयार है और सुजला सुजानगढ़ जिला की मांग का पक्ष मजबूती से रखने की पूरी तैयारी है। रामनारायण जी रुलानिया जो भी लगातार आंदोलन में लगे हुए थे। सर, किस तरह की आज जो है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस आज का है। देखो, आज हमारे को जो हमारा 7 दिन आंदोलन चला था उस आंदोलन में सरकार से हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया और हम पूरी तैयारी के साथ जो सुजला जिला किस तरह से बनता है उसके पूरे डॉक्यूमेंट्सों के साथ और पूरे तर्क वितर्क के साथ हम उनसे बात करेंगे और मजबूती से सुजानगढ़ सुजला जिले की मांग को लेकर के हम प्रस्तुत करेंगे। और हम उनसे यही आह्वान करते हैं कि आप ये जो 7 दिनों से हमारा जो आंदोलन चला है विथ डॉक्यूमेंट्स, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और हमारे पास वो प्रत्यक्ष है, वो प्रमाण भी है और हम वो उनको पेश करेंगे। उनको ये मानना पड़ेगा कि जैसे कि 19 जिलों में बनाया है, उन 19 जिलों की घोषणा में अगर भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति या और रेवेन्यू है उसके दृष्टि से देखा जाए तो सुजानगढ़ 1 नंबर पर आता है। इसीलिए हमें अगर कोई दूसरा कोई न्यायिक कदम उठाना पड़े वो भी उठाएंगे, लेकिन सुजानगढ़ जिला बनने के नहीं बनता है तब तक हम अंत समय तक लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। और जनहित संघर्ष मोर्चा जयपुर के लिए रवाना हो रहा है और ये देखिए सभी प्रतिनिधिमंडल के जो सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू, ठांडवा, कातर सभी जगह से, बिदासर, छापर सभी जगह से प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है और नारेबाजी की जा रही है सुजानगढ़ जिला हक की। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बनाना होगा, बनाना होगा, सुजला जिला बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, सुजला जिला बनाना होगा। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बनाना होगा, सुजला जिला बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, सुजला जिला बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, सुजला जिला बनाना होगा। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लड़ेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जिंदाबाद। उसने 15 महीनों से लगातार आंदोलन किया है। वैसे तो आज़ादी के बाद से ही आंदोलन चला आ रहा है, लेकिन 15 महीनों से जो आंदोलन किया है वो
आज सफलता की ओर जा रहा है, आज जीत की ओर जा रहा है और हम आज शुभ समाचार जयपुर से लेकर के आएंगे। मुझे ऐसी पूर्ण उम्मीद है। रवानगी की तैयारी है। प्रतिनिधिमंडल जो है, प्रतिनिधिमंडल रवाना हो रहा है। सभी गाड़ियों में सवार होकर प्रतिनिधिमंडल रवाना हो चुका है जयपुर के लिए। सुजानगढ़ से गाड़ियां रवाना हो चुकी है। क्या कहेंगे सर, रवाना हो चुके हैं क्या? हाँ, सभी सुजानगढ़ को जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो गवर्नमेंट ने आज मिलने के लिए समय दिया था, सुजानगढ़ से प्रतिनिधिमंडल रवाना हो चुका है। सुजानगढ़ सुजला जिला की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल सुजानगढ़ से रवाना हो चुका है, जिसमें सुजानगढ़, लाडनू, जसवंतगढ़, सांडवा, कातर, बिदासर, छापर, सालासर सभी जगहों से जो हैं प्रतिनिधिमंडल के लोग रवाना हुए हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम भी उनको रवाना करते हैं कि सुजानगढ़ सुजला जिला की जो मांग है, जो बहुप्रतीक्षित वर्षों पुरानी मांग है, उसमें वो सफल होकर लौटें और फिर से एक बार सुजानगढ़ सुजला पूरा क्षेत्र जश्न का माहौल हो। और गाड़ियों का काफिला रवाना हो चुका है सुजानगढ़ सुजला जिला की मांग को लेकर। और गाड़ियों का काफिला रवाना हो चुका है सुजानगढ़ सुजला जिला की मांग को लेकर। प्रतिनिधिमंडल जो कि जयपुर में अपना पक्ष रखेगा, मुख्य शासन सचिव सीएमओ से मिलेगा और रवानगी हो चुकी है सुजानगढ़ से।